नमस्कार, डायबिटीज़ गुरुकुल में फिर से आपको स्वागत करता हूं। डॉक्टर पात्रो आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर फ्लक्चुएशन के ऊपर बातें करेंगे। शुगर फ्लक्चुएशन क्या हानि पहुंचा सकती है। लो शुगर और हाई शुगर तो सबको पता है, लेकिन बार बार आपकी शुगर अगर हाई लो होता रहे तो आपको डैमेज कर सकती है। देखिए, शुगर जब 60 के नीचे उतरती है तो ब्रेन में डैमेज पहुंचाती है, और जब शुगर गिरती है अचानक तो हार्ट रेट तेज होता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। जब दिल की धड़कनें बहुत देर तक तेज हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी होती है, वो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क भी बढ़ाता है। तो खासकर जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको शुगर होती है और उनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है, तो उन्हें खासकर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शुगर लो नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को 5 या 10 साल पुरानी डायबिटिक की हिस्ट्री हो और उनमें शुगर ज़्यादा लो जाती हो तो कृपया उनको डॉक्टर से संपर्क करवाएं, क्योंकि बार बार अगर शुगर गिरती रहेगी बुजुर्गों में तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हार्ट अटैक होने का रिस्क हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क हो सकता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ब्रेन डैमेज होती है। बार बार अगर शुगर गिरती रहे और बहुत फ्रिक्वेंटली शुगर गिरता है तो मेमोरी लॉस की बीमारी भी होती है, जिसे हम बोलते हैं डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं और शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियों में कमजोरी आती है और उन्हें बैलेंस करने में दिक्कत होता है। तो ध्यान रखें, एक सीमा होता है लो शुगर का, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा 100, 110, 120 फास्टिंग रहती है और पिछले 10 साल से मैं डायबिटिक हूँ और मेरा उम्र 60 प्लस है और मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने स्टेंट डाला या बाईपास किया है, तो आपके लिए 110, 120 नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन आप अगर शुगर को 70 के नीचे ले जाते हैं, 80 के नीचे ले जाते हैं, बार बार गिरता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो लो शुगर होने का खतरा भी बहुत होता है। बार बार लो शुगर होगा तो उतनी ही आपकी उम्र घटती जाएगी, क्योंकि आपके हार्ट पे बुरा असर पड़ेगा, आपकी ब्रेन पे बुरा असर पड़ेगा। अब आ जाता है किडनी और रेटिना। देखिए, किडनी और रेटिना दोनों एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, क्योंकि उनमें एक लेयर होता है जिसकी प्रोटीन, उन दोनों की प्रोटीन में सिमिलरिटी होती है। और जब कभी भी यूरिन से प्रोटीन लॉस होती है तो आप आंखें चेक करिए, रेटिना चेक करिए, क्योंकि उसमें कमजोरी होने का रिस्क बढ़ती है। और जिनको भी रेटिना की प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, उन्हें भी शुगर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा शुगर उनके लिए खतरा होता है और लो शुगर भी खतरा होता है। तो ज़्यादा शुगर जो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि फास्टिंग आपकी 90 से 120 के बीच में रहे और आपका खाना खाने के बाद वाला शुगर 140 से 180 तक मेंटेन रहे और आपके HbA1c 7.5 6.5 के बीच में रहे, तो आप हेल्दी रहेंगे। बाकी बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसको ध्यान रखा जाता है। और आ जाते हैं एवरेज, 3 महीने के एवरेज, जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbA1c। कभी कभार मेरे पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपनी डाइट पे अच्छी कंट्रोल करता हूँ, मेरी फास्टिंग अच्छी आती है, मेरा 2 घंटे के नाश्ते के बाद भी नॉर्मल आता है, लेकिन मेरी HbA1c ज़्यादा क्यों आती है। देखिए, आप जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, आप तो लैब से टेस्ट कर लेते हो, उस दिन का खाली पेट आपकी 100 आ गई, खाना खाने के बाद वाला 140 आ गया, लेकिन 3 महीने का एवरेज आपका 8 या 9 तक पहुँच गया। जब 3 महीने की एवरेज 8 या 9 तक पहुँच जाती है, क्यों पहुँच गया? क्योंकि आपने बाकी समय की शुगर चेक नहीं की। आपकी दोपहर के खाने के बाद कितना आता है, शाम के टाइम 6 से 7 बजे कितनी आती है, डिनर से पहले कितना आता है, फिर बीच रात में कितनी जाती है। इसका मतलब नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे आप अपनी उंगलियां फोड़ते रहो निडल से, ये नहीं करना है आपको। आप एक नियम के हिसाब से हफ्ता में 1 दिन आपने फास्टिंग कर लिए, फिर 2-3 दिन के बाद आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद एक बार कर लिए, फिर 2-3 दिन के बाद आप शाम 5-6 बजे कर लिए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपनी शुगर को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक इंसान जब सुबह उठता है उसकी इमोशंस कुछ और होती है। दिन भर जब आप काम पे जाते हो तो आप स्ट्रेस लेवल भी बढ़ती है, रात को या शाम को जब आप घर वापस आते हो तब भी स्ट्रेस लेवल अलग होता है, थका हुआ शरीर होती है। उस समय पे आपकी बॉडी दूसरे हार्मोन से भी प्रभावित होता है। हमारे बॉडी में दूसरे हार्मोन से एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, उसके अलावा स्टेरॉइड्स रिलीज होती हैं, तो वो शुगर को फ्लक्चुएशन कराती हैं।
ज़्यादा भी कर देती हैं और कम भी करती हैं। और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खान पीन पे ध्यान देना होता है। जब कभी भी हमें भूख लगा, थकान हुआ, हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, या चाय में इतनी ज़्यादा शक्कर पड़ी होती है वो ले लेते हैं, या मैदा की चीज़ें ले लेते हैं, तली हुई चीज़ खा लेते हैं। ये टेस्ट में काफ़ी हमें मदद करता है, क्योंकि एक मानसिकता होती है कि हाँ जी मैंने ये खा लिया, मुझे एनर्जी मिल गई। नहीं, वो आपकी शुगर की जो लेवल है वो बढ़ा देती है। आप कोशिश करें कि आपको कितनी बार इस तरह से फ्लक्चुएशन होता है शुगर, और कब कब होता है और किस समय होता है। आप याद कीजिए कि क्या खाए थे या क्या नहीं खाए थे जो शुगर की इस तरह की बिहेवियर आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर आप खुद ट्रैक रखेंगे तो आपके डॉक्टर आपको मदद जरूर कर सकते हैं, आपके डाइट एक्सपर्ट भी आपको जरूर मदद कर सकते हैं कि खाने में क्या तब्दीली आनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब भी शुगर फ्लक्चुएशन होता है या कहीं आप बाहर ट्रेवल करते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, कोशिश करें अपने पास कुछ हेल्दी स्नैक्स रखें। हेल्दी स्नैक्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स रखें, मैदा वाली कोई चीज़ ना हो, कोई नमकीन है तो बेसन की कुछ रखें, बेसन की नमकीन रखें, कुछ चने रखें, कुछ प्रोटीन रिसोर्सेस वाले कुछ स्नैक्स रखें। तो उससे क्या होगा कि आपका शुगर मेंटेन रहेगा। हाँ, अगर शुगर लो होने का रिस्क होता है तो आप अपने गाड़ी में सोडा रख लीजिए, या आप एक ब्लड शुगर बढ़ाने की एक टैबलेट आती है, डेक्सट्रोज टैबलेट, एक टैबलेट रखें। लेकिन जब शुगर लो होती है, आपसे अगर हो पाता है तो आप अपनी ग्लूकोमीटर साथ रखें, अपनी शुगर जरूर रीड करें। अगर शुगर आपकी इतनी ज़्यादा लो नहीं है फिर भी कमजोरी महसूस होती है तो उसके कारण कुछ और हो सकता है, जो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करिएगा। वरना 60-70 आती है तो एक डेक्सट्रोज टैबलेट आता है वो चबाएं, या तो आप एक छोटी सी 5 ग्राम की गुड़ होता है वो आप ले सकते हैं, या 30 ml सोडा पी सकते हैं, या आप 30 से 40 ml कोई भी ड्रिंक है, फ्रूट जूस है वो पी सकते हैं। और हर 15 मिनट में आप अपनी शुगर चेक करके देखें कि आप 90 या 100 तक शुगर ला पाएँ नहीं ला पाएँ। आजकल सुविधाएं बहुत अच्छी आ गई हैं, बार बार आपको उंगलियां प्रिक नहीं करनी पड़ती हैं, स्टिकर्स हैं लग जाते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं शुगर और आपकी मोबाइल ऐप में आ जाती हैं। तो आज की गुरुकुल की शिक्षा ये है कि शुगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो HbA1c बढ़ेगी। ये मतलब नहीं है कि आपका जिस दिन चेक करने जाते हैं आपके फास्टिंग नॉर्मल आ गई और आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला नॉर्मल आ गया तो आपकी HbA1c भी नॉर्मल आ जाएगी। नहीं, आपकी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और फ्लक्चुएशन सिर्फ दवाइयों से नहीं, आपकी खान पीन से, आपकी एक्सरसाइज से, आपकी रेस्टिंग फेज से कंट्रोल होती है, स्ट्रेस कंट्रोल करने से होती है। योगा कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर से मिलेंगे दिवाली से पहले। नमस्कार।